नमस्कार दोस्तों, हमने आपको सुबह प्याज के बाजार से, आजादपुर मंडी से, प्याज के फड़ों से जानकारी दी थी कि प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बना। और अब ये रिपोर्ट आप दोपहर की देख रहे हैं। दोपहर में सुबह के मुकाबले भाव में परिवर्तन आ जाता है, उठाव में परिवर्तन आता है, ग्राहकी में परिवर्तन आ जाता है और प्याज के बैलेंस में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि दोपहर तक जो है ग्राहकी खुल के आ जाती है, भाव खुल के आ जाता है सभी जगह का। तो आज क्या कुछ भाव बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसा उठाव बन गया है, सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे धीरज भैया हैं और सोनू भाई के बड़े भाई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब इस समय क्या कुछ बाजार में स्थितियां और माहौल बना हुआ। चलिए अपने सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। सोनू भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक शर्मा जी। कैसे भैया? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। सोनू भैया, आज 17 तारीख हो गई है और बृहस्पतिवार यानी वीरवार का दिन हो गया है जी। प्याज के बाजार में दोपहर में क्या कुछ बाजार चलता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहले तो हम वैसे तो बाजार तो खैर जो हमारा सोमवार को चला है या उसके बाद में 15 अगस्त की हमारी छुट्टी पड़ी, उसके कल जो बाजार रहा है वही लगभग जो है हमारा बाजार आज भी वही है। 10-20 रुपये इधर उधर चल रहा है उसके अंदर जो है, बाकी बाजार लगभग वही है। और अगर हम बात करें हमारी अराइवल की, तो अराइवल कहीं ना कहीं जो हमारा थोड़ा बैलेंस बढ़ा है। और जो फ्रेश अराइवल है, जैसे हमारी मंडी में कल 70-71 गाड़ी फ्रेश आई थी, तो आज वो माल जो हमारे को थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन बैलेंस हमारी मंडी में थोड़ा ज्यादा है। मान के चलिए नीचे और जो फ्रेश अराइवल मिला के और बैलेंस जो माल पड़ा हुआ है उसको मिला करके 100 प्लस गाड़ियां हैं, कम से कम 105 से 110 गाड़ी माल है। जिसके फ्रेश अराइवल की बात करते हो, सवेरे 6 और 6:30 की भी रिपोर्ट में जो है वो 42 गाड़ी थी। उसके बाद 7-8 गाड़ियां और बाद में आई हैं, जो कि 50 गाड़ी मान के चलिए हमारे पास फ्रेश आई हैं। बाकी का जो है 60 गाड़ी का कम से कम मंडी के अंदर बैलेंस है। तो नीचे ऊपर मिला के 105 से 110 गाड़ी मंडी के अंदर मान के चलिए आप इसका जो है। और अराइवल बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो मान के चलिए 25 गाड़ी जो है हमारी मंडी में नासिक की है, 25 गाड़ी माल जो है हमारी मंडी में एमपी का है, और 12 से 13 गाड़ी जो है आपका राजस्थान का माल है, और समझिए 18-19 गाड़ी का जो है पूना का माल है मंडी के अंदर। सोनू भैया, अगर हम आवकों की बात कर ले, पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में जो आवकें चल रही है उनमें क्या रुझान है? रुझान तो देखिए लगभग जो है बराबर ही है। 2-5 गाड़ी 10 गाड़ी जो है कहीं बढ़ जाती हैं तो कहीं कम हो जाती हैं, वो रूटीन ऐसे ही चला रहेगा वो तो जो है, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी वाली बात नहीं कि जैसे पिछले 15 दिन 20 दिन में या 1.5 महीने में, 1 महीने पहले जो हमारे मंडी में मंदा था तो 150 गाड़ी 250 गाड़ी देखने को मिल रही थी। ऐसा कुछ हमें दिखता नहीं है कि ऐसा कोई लंबा प्रेशर जो मंडी के अंदर पड़ेगा, इतना हैवी प्रेशर मंडी के अंदर आएगा कोई जो है। तो माल जो है लिमिटेड ही रहेगा, ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद कम है। बहुत ज़्यादा होगा तो 100, 110 गाड़ी, 115 गाड़ी माल हो जाएगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद कम लग रही है हमें। सोनू भैया, क्या लगता है इस समय हमारे किसान साथी जो हैं प्याज को आराम से फ्रिक्वेंटली निकाल रहे हैं, कोई दबाव वगैरह तो नहीं है? नहीं, दबाव वाली बात तो ऐसी कुछ नहीं है। भाव अच्छा है, आराम से जिसका जैसे ऐसी क्वालिटी है उसके हिसाब से माल को निकालते रहिए, क्योंकि भाव अच्छा है इस टाइम पे जी। अगर भाव अच्छा है तो किसान की पूर्ति कहीं ना कहीं पूरी होगी उसके अंदर जो, तो उनको तो यही है कि भाव जैसा बना हुआ मार्केट के अंदर जो है, तो इसके हिसाब से मार्केट में माल को धीरे धीरे निकालते रहे जी। सुनो भैया, नेफेड की अगर हम बात करते हैं तो नेफेड एक अहम कड़ी है जी, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि जब नेफेड आएगा उसके बाद प्याज के भाव में बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन रह सकती है। तो आपका क्या मानना है? आपके पास लगातार जानकारी भी पहुंचती है नेफेड को लेके, इस समय क्या कुछ स्थितियां नेफेड को लेके सामने आ रही हैं? दीपक जी देखिए, अभी नेफेड का विचार तो जहाँ तक हमारे को खबर आई है, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, वो अगले महीने में ही नेफेड वाले अपना माल को निकालेंगे। तो अभी उसको आने में 15 से 20 दिन है। उसके बीच में नासिक में क्या होगा, कितना माल निकलेगा, एमपी में कितना माल निकलेगा, राजस्थान में कितना माल निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और रहा मंदी तेजी की बात, तो मंदी तेजी देखिए वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना किसान कुछ कर सकता है, ना व्यापारी कुछ कर सकता है। अगर अराइवल कटेगी तो मार्केट में तेजी बनेगी, चाहे वो नेफेड वाला अगर डालेगा तो उसमें मामूली सा फर्क कह सकते हैं कि पड़ जाएगा, लेकिन ज्यादा अगर किसी के दिमाग में मंदा है तो ऐसा हमें नहीं लगता कि ज्यादा फर्क मार्केट के अंदर पड़ेगा उससे जी। लेकिन एक चीज और है कि इस समय नेफेड के पास में जो स्टॉक नेफेड कर रहा है भैया, उसमें क्वालिटी जो है जी वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, कि क्वालिटी कब तक ठहरेगी और किस क्वालिटी में अभी स्टॉक किया जा रहा है? देखिए अभी जो फिलहाल जो दिल्ली में तो इतनी गर्मी है आप देख ही रहे हैं, और बारिश भी मेरे ख्याल से यहाँ पे 15 अगस्त के दिन हुई है, उससे पहले और उसके बाद में कोई बारिश हुई नहीं, और गर्मी आप देख रहे हैं कैसी पड़ रही है। तो यही हाल अगर नासिक में रहा, तो जहाँ तक का क्वालिटी का हिसाब है, अगर तो क्वालिटी एवरेज होगी और ऐसे बारिश और ऐसे गर्मी रही तो वो माल पड़ेंगे हल्के, जिनको कि किसान निकालने की कोशिश जल्दी से जल्दी करेगा, चाहे वो किसान होगा, वो व्यापारी होगा या नेफेड होगा। अगर क्वालिटी हल्की पड़ेगी तो उस माल को जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं वो माल जब जल्दी निकलेगा
तो आगे अगर उस माल की शॉर्टेज होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है उसके लिए जो आगे। जी। और सोनू भैया, बांग्लादेश निर्यात लगातार फ्रिक्वेंटली हो रहा है, जी अब आने वाले दिनों में क्या कुछ बांग्लादेश से कुछ जानकारी निकल के आ रही है प्याज निर्यात को लेके? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा हमें कोई रिपोर्ट नहीं है कि ऐसा कोई बंद करेंगे या कुछ डिमांड कम रहेगी। जिनकी जितनी खपत है वो माल तो उतना उठाएगा उठाएगा, बाकी तो सरकार के हाथ में वो क्या एक्शन लेती है, क्या करती है, क्या नहीं लेती है। हम तो यही कहेंगे कि किसानों का फायदा हो रहा है तो उसका किसानों का फायदा होने दे। एक्सपोर्ट को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, या कुछ ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं जिससे कि किसान परेशान हो या आम पब्लिक परेशान हो उससे जो जी। है। तो मार्केट के अंदर भाव ऐसा है कि जिससे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सोनू भैया, एक चीज और है जी कि अगर हमारे नेफिड का एक कन्वर्जन बाहर की तरफ हो जाए, यानी कि यहाँ से जो है निर्यात होने लगे बाहर के देशों में नेफिड के माध्यम से, बिल्कुल तो उससे कहीं ना कहीं हमारे किसानों को बड़ी सांस मिलेगी। बिल्कुल सांस मिलेगी और किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, उसमें भाव भी उनको अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब किसान से नेफिड उठाती है तो मार्केट से 1-2 रुपए तो ऊपर ही उठाती है ना, और अगर वो एक्सपोर्ट में माल को अगर देती है अपनी तरफ से तो उसमें किसान को और फायदा होगा, उसको ₹1-2 और फालतू मिलेगा उसके, जिससे कि किसानों का रुझान सरकार की तरफ भी बना रहेगा और नेफिड की तरफ भी बना रहेगा। जी। अपने देश में ना डाल करके अगर वो एक्सपोर्ट उसको करते हैं तो उसमें ज्यादा बेनिफिट रहेगा उसका। जी सोनू भैया, आप बहुत पुराने हैं प्याज के उसमें, क्या पहले कभी ऐसा कोई दौर आया जिसमें नेफिड के माध्यम से प्याज बाहर निर्यात हुई हो? कभी ऐसा हुआ है या नहीं, आज तक तो ऐसा देखिए कभी हुआ नहीं है। अगर आने वाले टाइम में अगर नेफिड ऐसा कुछ करता है तो ये आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा और ये सरकार के लिए भी फायदेमंद रहेगा इसके अंदर। बिल्कुल, क्योंकि नेफिड भी कहीं ना कहीं जो स्टॉक करता है प्याज, जी बिल्कुल, वो हमारे किसानों के द्वारा उगाई हुई प्याज बिल्कुल है। बिल्कुल वो किसानों के द्वारा ही किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कि जिससे कि स्टॉक के टाइम पे ज्यादा मंदा ना हो, तो नेफिड जो है उसको अच्छे भाव में उससे ले सके उसको जो है। जी। और अगर तो इसमें और ज्यादा किसानों को फायदा देना चाहती है तो नेफिड को कहीं ना कहीं जो है एक्सपोर्ट के लिए सोचना चाहिए, या सरकार को इस बारे में नेफिड को कुछ ना कुछ सुझाव देना चाहिए। हम तो यही सुझाव देंगे कि नेफिड को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे इंडिया में लोकल प्याज ना आकर के वो सीधा बाहर एक्सपोर्ट करें, या फिर कहीं पे ऐसा कुछ बनाएं कि जिससे कि हमारे जो देश के अंदर जो दिक्कत है, जो परेशानी नेफिड के बाद आती है, वो ऐसा कुछ ना आए उसके अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा जी। और सरकार को बड़ी गहराई से बिल्कुल इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये व्यापार का मामला नहीं है, नहीं, ये व्यापार का हमारे मामला किसान नहीं है। का देखिए, मामला है। हाँ, ये किसान का मामला है जो हमें पैदा करके हमारे इतने करोड़ों लोगों को अन्न खिला रहा है, तो उसके बारे में तो सरकार को, नेफिड को, सबको सोचना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल। सोनू भैया, आज अगर हम स्टेट वाइज बात कर लें भाव की, वो क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए, स्टेट वाइज बात करें तो पूना के मालों की पोजीशन जो है बढ़िया मालों के अंदर 1100 से लेकर के 1200 की रेंज में है। ज्यादा माल 1100 साढ़े 1100 में माशाखोरी में बिका है, एक नंबर का, बिल्कुल वीआईपी क्वालिटी है। कोई 2-4-5 लाट जो है 1200 तक बिके हैं, और जो अच्छी क्वालिटी है मालों की वो 1000 से लेके 1050 तक की है। एवरेज माल, हल्के माल जो है वो मान के चलिए 900 साढ़े 900 की रेंज में बिक रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें हम नासिक के मालों की, तो नासिक के मालों में अच्छे मालों की पोजीशन जो है 1000 रुपये से लेकर के 1100 रुपये की है। और जो एवरेज ठीक ठाक माल है वो मान के चलिए 900 साढ़े 900 रुपये का। और जो हल्की क्वालिटी है जैसे खाद चोपड़ा जो आता है माल का, उसका 700 से लेकर के 750 में, नीचे में 650 की पोजीशन है। और एमपी की बात करें तो एमपी में भी यही है कि बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है तो 1000 से लेके 1100 की रेंज में है। मीडियम मालों के अंदर बात करें तो 900 से साढ़े 900 रुपये की रेंज है। हल्के भारी माल है तो वो भी 600 से लेके 700 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। राजस्थान का भी यही है कि अच्छी क्वालिटी जो अजमेर की है, जो लाल कलर के अंदर आता है, वो कहीं ना कहीं जो है 1000-1050 तक में, कोई 1-2 लॉट जो है 1100 तक भी बिके हैं। बाकी ज़्यादा माल जो है 800 से लेके 1000 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और हल्के भारी मालों की बात करें तो वो फिर 500-600 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। वो रेट सिर्फ क्वालिटी वाइज है। 500-600 में ये ना सोचें कि वो क्वालिटी अच्छी है तो इसलिए 500-600 का रेट है। वो हल्की क्वालिटी है जिसको हम 2 नंबर में गिनते हैं, वो 500-600 की रेंज में है। जो मीडियम दाना आता है उसको 700 से 800 की रेंज में है। और जो मोटा दाना है वो 600 से 900 से लेके 1000 रुपये की रेंज में राजस्थान का भाव है। सोनू भैया, स्टॉक को लेकर के क्या कुछ सामने आ रहा है? इस साल के किस महीने के एंड तक प्याज जो है वो रह सकती है बरकरार अपनी क्वालिटी के साथ? देखिए, अगर स्टॉक की बात करते हैं शर्मा जी, तो किसान लगभग जो है हर साल दिवाली तक जो है माल का स्टॉक रखता ही रखता है। चाहे उसको भाव वो 10 रुपये का मिले, चाहे वो उसको माल का भाव जो 50 रुपये का मिले, वो दिवाली तक रखता ही रखता है। और वैसे भी इस साल जिस हिसाब से अभी तक बारिश हुई है तो नई फसल में हो सकता है कहीं ना कहीं लेट हो या फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है उसमें, तो किसान जो है उस माल को कम से कम दिवाली तक चलाएगा। और दिवाली तक चलाएगा और जिस हिसाब से भी माल जो हमारा जो किसानों का निकला हुआ है बहुत स्पीड से निकलता जा रहा है, क्योंकि क्वालिटी ज़्यादातर हल्की पड़ती जा रही है। जैसे जैसे मार्केट के अंदर हल्की क्वालिटी का प्रेशर पड़ रहा है, वैसे वैसे किसानों के पास बढ़िया माल जो कम बचता जा रहा है।
कम माल जहाँ बचेगा वहां पे किसान उसके अंदर पकड़ करके रखेगा, उसको जल्दी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दिवाली तक तो उसने देखना ही देखना है, चाहे उसको 10 का रेट मिले चाहे उसको 50 का रेट मिले। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर जैसे अभी मालों का प्रेशर मंडी के अंदर बना हुआ है, तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि माल की शॉर्टेज आए। उसके अंदर जो अभी हमारे को 20-25 का भाव देखने को मिल रहा है, तो ये भाव जो है और इससे ऊपर जाने की उम्मीद हमें लगती है इसके साथ। जी जी। और कहीं ना कहीं हम तो कहते हैं कि भाव मिलना चाहिए हमारे किसान। बिल्कुल, हमारे किसानों को तो भाव मिलना ही चाहिए, चाहे जो जैसा भी हो, क्योंकि अगर हमारे देश में पब्लिक 90 रुपए 100 रुपए लीटर का डीजल और पेट्रोल पी ले सकती है, तो किसान का अगर माल हमें 50 रुपए बेचना पड़े तो हम तो कहेंगे वो भी कम है, क्योंकि किसान उस चीज को करोड़ों लोगों को देता बना के जो है। और हम किसान का ही नहीं सोचेंगे तो किसका सोचेंगे फिर जो है। बहुत बढ़िया भैया। हमारी सरकार भी इसी चीज को कहती है कि किसान का जो है जितना ज्यादा हो सके उतना ही फायदा कराया जाए। जी। और कहीं ना कहीं हमारे आड़ती भाई, आप लोग, हम लोग, आम जनता जब किसान के बारे में सोचेगी तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। जी। और सोनू भैया, आपकी इतनी अच्छी भावनाएं हैं, आपको सैल्यूट है। शुक्रिया सर। और एक बार क्वालिटी भी हम दिखाते हैं कि क्वालिटी कैसी है। जी, ये वाला जो प्याज है ये कहाँ का है अपना? क्वालिटी है माल जो है ये। हाँ जी जी, ये नासिक का है। ये मान के चलिए 1050-1100 की रेंज में है। अच्छा। ये माल नासिक का है, ये भी 1050-1100 की रेंज में है। जी। एक लाट ये पड़ा हुआ हमारा जो है, ये भी 1050-1100 की रेंज में। ये मीडियम चाल के अंदर माल है, ये 1000 रुपए की रेंज में मान के चलिए। एक वो लॉट जो है हमारा वो पड़ा हुआ है, वो पूना का है, वो 950 रुपए तक की रेंज में है। बाकी थोड़ा बहुत माल हमारा बिकचू है, अभी तो यही पड़ा हुआ है। बाकी ये कि अच्छे मालों के अंदर भाव ठीक है, हल्के मालों के अंदर जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर। जी। बाकी सुनो भैया, अच्छे और हल्के मालों का रेशो कितना बना, कितने प्रतिशत मान के चलिए, अगर माशागोर आज की डेट में हमारा मंडी में माल उठा रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पे जो है 5 से 10% का ही है। बाकी अच्छे मालों के अंदर जो है वो मान के चलिए 15 से 20% का है। बाकी 70% माल जो है कहीं ना कहीं हल्के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे एमपी के हैं, चाहे वो नासिक का हो, चाहे वो पूना का हो। अगर आज की डेट में 25 से 30 टन की गाड़ी अगर हमारे पास नासिक या पूना की आती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा माल जो है 100 से 150 कट्टा बहुत सुपर आता है। बाकी ठीक ठाक माल और एवरेज मालों के अंदर आता है, चाहे वो नासिक हो, पूना हो, एमपी हो या राजस्थान हो। तो हर जगह की क्वालिटी का जो है ऐसा ही हिसाब किताब है। 10% का क्वालिटी बिल्कुल सुपर आएगा, 10 से 15% का, 20% का क्वालिटी जो है ठीक ठाक आएगा। बाकी 70% क्वालिटी जो है हल्का आता है उसके अंदर। जी। अब अंत में क्या कहना चाहते हैं हमारे किसान? मैं यही कहना चाहूंगा अपने किसान भाइयों की, देखिए बाजार की पोजीशन अच्छी बनी हुई है, अपने इस भाव के अंदर लगातार मार्केट के अंदर बने रहे, ना कि माल को रोकें, जिससे कि आपको किसान भाव जो है अच्छे से अच्छा मिल सके उसके अंदर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया। शुक्रिया। और ऐसे ही पूरी ट्रांसपेरेंसेबल, अच्छी सच्ची सही जानकारी आपसे मिलती रहे। एक बार हमारे दर्शकों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस जरूर बता दीजिए। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। हमारा ऑफिस एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, फंड नंबर 2324। और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 981110 41674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, पुनः करूंगा और ऐसी अच्छी जानकारी आपसे हमेशा मिलती रहे, ये कामना करूंगा जी। और ये बोर्ड आप भाई साहब का देख लीजिए, आप संपर्क कीजिएगा गंगा ट्रेडर्स 1177, ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों पे संपर्क कीजिएगा। जीटी भाई साहब का मार्का पड़ता है। और कल आपको फिर प्याज के बाजार से जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।